कुरुक्षेत्र के एक युवक ने डायल 112 की उच्च अधिकारी को फोन कर गालियां दी। जब उसको पुलिस उसके घर पर पकड़ने के लिए गई तो उसने तलवार से अपना गला काट लिया। दरअसल पूरी घटना आपको बताते हैं। जिला कुरुक्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर खुद को एक बड़ा अधिकारी बताया। जब पुलिस कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने इसे मजाक समझकर फोन काट दिया तो उसने डायल 112 के उच्च अधिकारियों को फोन कर दिया और उसने उनके साथ गाली गलौज की। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंची, लेकिन उसने खुद को ही अपने घर में किसी एक कमरे में बंद कर लिया। पुलिस ने जब उसे बाहर निकलने के लिए कहा तो उसने चाकू या तलवार से खुद के गले और शरीर के अलग अलग हिस्सों को काट लिया। दरवाजा तोड़कर बाहर जब उसको निकाला गया तो लहूलुहान से लथपथ हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। थर्ड गेट इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसने अपने घर की दीवार पर अपने खून से काफी कुछ लिखा हुआ है। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर भी सैंपल एकत्रित कराए और अभी इस युवक का इलाज चल रहा है। फिट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 तलवारें, 1 चाकू सहित नकली पिस्टल भी बरामद की है। इस मामले को लेकर चौकी इंचार्ज विनोद कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। इस प्रकरण के बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। कल शाम को 8 साढ़े 8 बजे के करीब हमारे पुलिस कंट्रोल रूम कुरुक्षेत्र से एएसआई अश्विनी कुमार जो डायल 112 के इंचार्ज हैं, उनकी कॉल चौकी में प्राप्त हुई थी कि एक पवित्र नाम का लड़का है जो कि विकास नगर का रहने वाला है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। इस लड़के ने डायल 112 हेडक्वार्टर पंचकुला पे नंबर मिला के देश के बारे में बहुत भला बुरा बोला है कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ और इंडियन एयरफोर्स आर्मी वगैरह के बारे में भला बुरा बोला। और नूपुर बिश्नोई मैडम है जो एसपी साहब हैं वहाँ पे डायल 112 के हेडक्वार्टर पे पंचकुला, उनको काफ़ी गालियाँ दी उनके नाम से। तो यह सूचना मिलके तो इसको ट्रेस करने के लिए आए हम यहाँ अपनी टीम के साथ रात को। तो ये गेट लॉक था तो आवाज़ें मारी, काफ़ी देर गेट खड़काया। मौके पे 20-30 पब्लिक वाले विकास नगर के सभी थे, लेकिन नहीं खोला। तो बंदा अंदर था ये कन्फर्म था, क्योंकि उसके अंदर वरना गाड़ी खड़ी है, वो उसमें अंदर से ही उसको लॉक अनलॉक किया जा रहा था, बार बार दिखाई दे रहा था। तो पब्लिक वाले बोले कि वो साइको टाइप आदमी है, कभी सुसाइड ना कर ले। तो हमने एक स्टेप उठाया कि दीवार से कूद के उसके गेट का ताला तोड़ा हमने उसकी, ताकि लाइफ ख़राब ना हो, बच्चे सेफ रहे वो। तो अंदर से काफ़ी आवाज़ें मारी, दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोला। तो साइड में एक खिड़की जहाँ पे एसी लगा हुआ है गैलरी में, उसमें लाइट उस कमरे में था। वो साइड से जाके देखा तो वो पूरी तरह न्यूड था। उसके हाथ में काफ़ी लंबी तलवार थी और उसको बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई आप बाहर आ जाओ, तो वो नहीं आया। तो सिचुएशन को देखते हुए कभी ये किसी को तलवार मार ना दे, इसलिए हमने दरवाजे को नहीं तोड़ा ना ही खोला। और रात को बाहर पुलिस लगा दी थी। और जैसे फिर हम चौकी में पहुंचे थाने में केयूके में, तो कंट्रोल रूम इंचार्ज ने, जो डायल 112 के इंचार्ज हैं एएसआई अश्विनी कुमार, उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट दी इस इंसिडेंट के बारे में। पहले हम मौखिक कंप्लेंट पे गए थे, जैसे डायल 112 पे सूचना आती है। रिटर्न कंप्लेंट पे इसके विरुद्ध रात ही FIR नंबर 375 जो कि 12 बजे के बाद दर्ज हुई है देर रात्रि, डेटेड 25/7/25 अंडर सेक्शन 152 और 75 BNS में दर्ज की है। तो आज दिन में फिर से विकास नगर के लोग हमारे पास आने लगे, सर उसका कुछ समाधान करो, वो सुसाइड कर लेगा। तो फिर मौका पे अपनी टीम लेके हम दोबारा से आए, SHO साहब को बुलाया, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को, SHO केयूके साहब, और उच्च अधिकारियों की नॉलेज में सारा मामला बताया। तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि कहीं ये, क्योंकि वो बोल रहा था अंदर से, आज बोल रहा था कि मैं तो सुसाइड कर लूँगा, ठीक है। तो उसकी जान को बचाने के लिए प्रयास किया, दरवाजे को तोड़ा और वो खुल नहीं पाया पूरी तरह से, लॉक तो टूट गया था, थोड़ा सा खुला हुआ था, सिर्फ इतना सा, जिसमें से वो दिखाई दे रहा था अंदर से, बिल्कुल न्यूड था। हाथ में एक में चाकू था, एक में तलवार थी, ठीक है। और उसने अपने घाव भी किया हुआ था यहाँ पे चाकू से, और नीचे फर्श पे ब्लड भी दिखाई दे रहा था। फिर भी हमने पब्लिक की इमदाद से एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको काबू किया और एम्बुलेंस को बुला लिया था इस दौरान पहले ही।
एम्बुलेंस को बुला लिया और उसको इलाज के लिए LNJP हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा दिया। ये इंसिडेंट टोटल था अभी तक का। तो इसके खिलाफ पहले भी कोई मामला दर्ज है? इसके खिलाफ पहले, ये जिसके घर के सामने हम खड़े हैं, कई साल पहले की बात होगी शायद, उस टाइम नूपुर बिश्नोई मैडम यहाँ DSP थी, तो इनकी कोई लेडीज़ थी, उसके साथ इसने बदतमीजी छेड़खानी की थी, वो मुकदमा दर्ज हुआ था इसके खिलाफ। और उस टाइम भी जब इसको DSP मैडम ने बुलाया था, ये पता चला है कि वहाँ पे भी इसने लड़ाई झगड़ा कर लिया था। आप अंदर कुछ खून से भी इसने कुछ लिखा हुआ है, किस तरह की कुछ शब्द ये लिखे हैं? इसने दीवार पे लिखा है कुछ खून से, वो बिल्कुल वीडियोग्राफी है हमारी उसकी। हमने कंप्लीट प्रकरण की आज वाले की वीडियोग्राफी की है। रात भी जब इससे खिड़की से बात कर रहे थे उस टाइम भी वीडियोग्राफी की थी हमने। FSL टीम को बुलाया गया मौके पर? FSL टीम को भी बुला लिया हमने, क्योंकि अंदर एक तो वो तलवार और चाकू जो इसके हाथ में थे आज, और इसके अलावा एक तलवार और अंदर रखी है, नकली पिस्टल है जो प्लास्टिक टाइप की है, और काफ़ी इक्विपमेंट रखता है, काफ़ी कुछ है, ताकि हम FSL वालों की हाजिरी में वो सामान कब्जे में लें, इसलिए इनको बुलाया। साइको किलर के साइको टाइप का है, किस तरह का व्यक्ति है सर ये पब्लिक वाले ही बताते हैं कि भाई ये थोड़ा साइको टाइप का है। जब यहाँ से गाड़ी लेकर निकलता है, इसके पास वरना गाड़ी है, तो ये 80 की स्पीड पे चलता है। मतलब सारी पब्लिक इससे यहाँ डरती है, कभी किसी के बच्चे के ऊपर ना चढ़ा दे। दुखी है इससे सारा समाज, यहाँ का सारा जो लोकेलिटी है सारी दुखी है इससे। डायल 112 को इसने क्या बोला जब फोन किया है? वो मैंने शुरू में बता दिया था। अच्छा, फैमिली में है कोई इसकी फैमिली में कौन कौन है सर? फैमिली में ये रिटायर सब इंस्पेक्टर गुरमेल सिंह का लड़का है, उनके शायद 2 लड़के थे, एक लड़की थी। गुरमेल सिंह ने कभी सुसाइड कर लिया था, ये पता चला है कि इसी की हरकतों से तंग होकर किया था। आज भी मैंने इसका दूसरे भाई का नंबर कहीं से प्राप्त किया, शिवम पता नहीं शुभम नाम है उसका, जो एडवोकेट है, उसके नंबर पे कॉल करी कि भाई आप आ जाओ और किसी तरीके से प्यार से इसको बाहर बुला लो। उसको सिचुएशन बता दी थी कि क्या हालात है यहाँ पे, तो उसने फ़ोन पे मेरे को बताया कि ये हमारे कई सुने से बाहर है, हमने बेदखल कर रखा है, इसके हर रोज़ थाने चौकियों से यही कंप्लेंटें आती हैं, हम नहीं आ सकते। अभी आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर इस मामले में? आगे तो इसके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है, हमारा मुलजिम है ये। सर अब उसकी तबीयत ठीक है? LNJP में क्या रेफर कर? LNJP में तो डॉक्टर बताएंगे। कौन सा मुकदमा दर्ज किया इनका? 375 नंबर मुकदमा दर्ज है इनके खिलाफ, रात को ही किया, देर रात्रि 12 बजे के बाद दर्ज हुआ। वो 11 साढ़े 11 बजे लिखित में कंप्लेंट आ गई थी हमारे पास, जैसे हम यहाँ से गए। किसने कराई कंप्लेंट सर? हाँ जी, कंप्लेंट ASI अश्वनी कुमार, पुलिस कंट्रोल रूम, डायल 112 इंचार्ज ने इन रिटर्न कंप्लेंट दी, उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है।